नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महीना भर केवल भारत में G20 जो ग्रुप है 20 ममालिक का, उसकी एक सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में और खासी कामयाब रही। कई ऐलानात हुए, अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर बनाया गया। उस वक़्त सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करने सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद हैं, जनाब मोहम्मद बिन सलमान, MBS कहा जाता है, वो भी आए हुए थे। तो वो जब भी 2 दिनों की ये मुलाकात पूरी हो गई, समिट कॉन्फ्रेंस, तो MBS रुक गए थे दिल्ली में और बाद में उन्होंने अपना स्टेट विजिट शुरू किया, जिसके तहत उनको फिर ऐवान सदर में, राष्ट्रपति भवन में रिसेप्शन दिया गया सरकारी तौर पर, और फिर उनके साथ हैदराबाद हाउस में मुज़ाकरात हुए थे। फिर कई बातें उसमें तय हुई थी इन्वेस्टमेंट की वजह से, ये वो। लेकिन ख़ास जो उसका जो आउटकम था वो ये था कि एक राहदारी बनानी है, एक कॉरिडोर बनाना है, जिसका ऐलान किया गया था। और उस कॉरिडोर का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब जाहिर है पाकिस्तान, ईरान वगैरह जो है मुवाफिक पॉलिसीज नहीं रखते हमारे लिहाज से, तो इसीलिए भारत से दुबई तक, मुत्तहिदा अरब अमारात तक बजरिया पानी के जहाज़ के माल पहुंचेगा। माल भारत से दुबई तक बजरिया पानी के जहाज़ के पहुंचेगा। वहाँ से रेल की पटड़ी बिछाई जाएगी और रेल के ज़रिए वो माल जॉर्डन, उर्दून जाएगा, वहाँ से सऊदी अरेबिया जाएगा, और फिर जैसे कहा गया कि उसको फिर यूरोप भेज दिया जाएगा माल को। और ये पुराना जो स्पाइस रूट है कहा जाता है, उसको रिसरेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर एक मिसिंग लिंक था जिसके बारे में उस वक्त कुछ भी नहीं बोला गया। खैर, समझने वाले तो समझ गए थे, हमने भी उसके बारे में इजहार तो किया था उस वक्त। और वो ये था कि अगर माल बजरिए रेड सी और सुइस कैनाल के ही जाना है तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही माल सऊदी अरेबिया से इसराइल भेज दिया जाए तो इसराइल का जो हैफा जो बंदरगाह है, हैफा पोर्ट जो है, वो अभी भारत का एक सनतकार अडानी, आप जानते हैं उसे, उसने लीज पर ले लिया है। तो हैफा से फिर वो, हैफा तो मेडिटेरेनियन में है, यूरोप बिल्कुल सामने है, तो वहाँ से वो माल यूरोप आसानी से पहुँचाया जा सकता है। अब इस कॉरिडोर की ज़रूरत इसलिए भी पेश आई थी, एक तो चीन जो है पिछले 10 साल से वो जो वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत जो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरी दुनिया में, और जिसके तहत उसने पाकिस्तान में CPEC या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया है, तो उसके जो भी मंसूबात हैं वो मोस्टली जो है कामयाब साबित नहीं हुए हैं। और उससे ये जाहिर हुआ है कि चीन उन ममालिक को डेट ट्रैप में, यानी उधारी के जाल में फंसा के और उनका इस्तेहसाल करना चाहता है। और जिसका एक मिसाल सिलोन में, यानी श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जो उसने बनाया, फिर जब उसकी किस्त देने से मजबूरी जाहिर की श्रीलंका ने, तो चीन ने उससे वो पोर्ट जो है 100 साल की लीज पर लिखवा लिया।
तो अभी उसका मुकाबला करने के लिए अभी अमेरिका मैदान में आया है। तो अमेरिका ने, ये हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में या मशरक़ वस्ता में जो है ये रेल लाइन की जो है जाल बिछाया जाएगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक माल आसानी से पहुंचाया जा सके। लेकिन उसको अभी आगे बढ़ाया गया। ये जो आई मेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसको, अच्छा इसमें जो ये मिसिंग लिंक था वो यही था, मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया से इसराइल तक आखिर माल कैसे पहुंचे, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो इसराइल को तस्लीम नहीं करता, इट डजंट रिकॉग्नाइज हर। इस वक्त फिर उसके लिए क्या किया जाए, तो ये जाहिर है ये उस वक्त जो बाइडेन भी आया था और मोहम्मद बिन सलमान भी आया था नई दिल्ली में। अब यहाँ पर भले ही मोदी के किरदार की निशानदेही नहीं की गई है, लेकिन जब आईमेक की बात निकलती है जिसमें इंडिया मेन पार्टिसिपेंट है, तो जाहिर है इसमें फिर सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात की बात भी सबके सामने हुई होगी। और ये उसने उस वक़्त मान लिया होगा मोहम्मद बिन सलमान ने कि चलो हम भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब इस सिलसिले में आपको मालूम है तकरीबन 1-2 साल पहले अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जिसको भी अमेरिका ने करवाया था और जिसके तहत मशरक़ वस्ता के चंद ममालिक यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश, ये जो है इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया था और उसके साथ नॉर्मल रिलेशंस रखना शुरू कर दिया था। अब उस अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरेबिया भी शामिल हो जाएगा। ये अलग बात है कि ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया फ़लस्तीनियों के लिए कुछ न कुछ तो इसराइल से निकलवा ही लेगा ताकि उनको भी अपने रहने के लिए एक मुल्क मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया अगर अमेरिका के साथ फिर से वैसे ताल्लुकात बरकरार रखता है तो जाहिर है उसके लिए उसको कुछ तो इन रिटर्न चाहिए। तो उसके लिए अभी साफ हो गया है, राइटर्स ने ये खबर दी है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच एक करार होने जा रहा है, दिफाई मुआहदा यानी डिफेंस पैक्ट, जिसमें अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर किसी ने भी हमला किया तो अमेरिका की फौजें जो है वो सऊदी अरेबिया की हिफाजत करेंगी। जिस तरह इस वक्त जापान के साथ अमेरिका का मुआहदा या बहरीन के साथ उसका मुआहदा है, इसी तरह का मुआहदा सऊदी अरेबिया के साथ भी किया जाएगा या किया जा रहा है। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई लेकिन बातचीत तकरीबन फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस बारे में इसराइल का जो वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी कहते हैं उसे, वो अभी कुछ रोज कबल अमेरिका गया था। यूनियन जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है न्यूयॉर्क में, तो वहां पर उसने जो जनरल असेंबली से खिताब किया तो दूसरी बातें उसने ज़रा कम ही की। सबसे ज़्यादा उसका जोर जो था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पे था, आई मेक पे था। वो अपने साथ नक्शा भी लेके गया था और वो तकरीर करते हुए पार्टिसिपेंट्स को दिखा रहा था कि ये जो है इट विल बी अ गेम चेंजर और ये सारे ममालिक के मुफाद में होगा। और उसने तो यहाँ तक कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। अब इसके ऊपर अमल दरामद होना बाकी है, लेकिन इसके लिए राह हमवार हो चुकी है। एक तरफ सिर्फ सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम कर ले तो फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान को तो जाहिर है बुरा लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरेबिया से पैसा ऐंठता रहता है। अभी भी खबर आई है कि पाकिस्तान चीन से और सऊदी अरेबिया से $11 बिलियन की मदद की दरख्वास्त कर रहा है, हमेशा उससे लेता रहता है। इस वक्त भी तकरीबन $5 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक में सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट के तौर पर रखे हुए, जो कि पाकिस्तानी रुपए को तकवीत पहुंचा रहे हैं।
तो जाहिर है जब सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम करेगा तो उस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो उसके खिलाफ कुछ भी बोल सके। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए पाकिस्तान की अपनी जो पॉलिसीज हैं, वो जो उसका जो रेडिकलाइजेशन है, हर बात पे इस्लाम इस्लाम का नाम लेना, उसने उसे कहाँ पहुंचा दिया है। कल का दिन पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी ईद मिलादुल नबी था, हुजूर सल्लम का यौम विलादत था, और इसके लिए यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी कई जुलूस निकाले गए। तो मस्तोंग में यानी बलूचिस्तान में मस्जिद में कांग्रीगेशन हुआ, इज्तिमा हुआ, और वहाँ से वो लोग निकलने वाले थे जुलूस के लिए। तो एक खुदकुश बमबार ने आके स्टेज के नज़दीक जो आके अपने आप को उड़ा दिया, और बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 55 लोग तो फौरी तौर पर हलाक हो गए और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। और हो सकता है, ये तो खैर कल की बात है जो हमने आज अखबार में पढ़ी है, अब तक हो सकता है कि मरने वालों की तादाद और भी बढ़ गई हो। और ये हालत है इस्लामिया मुल्क पाकिस्तान की, जहाँ पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हुजूर सल्लम के यौम विलादत पर कत्ल करने में फ़ख्र महसूस कर रहा है। अच्छा, इसी तरह फिर तहरीक तालिबान वालों ने भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह जो है वो पुलिस स्टेशन के नज़दीक मस्जिद थी, वहाँ पर बम फोड़ा और उसके नतीजे में 5 लोग हलाक हो गए। ये हालत है पाकिस्तान की। इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान को आज कहाँ पहुँचा दिया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।